बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर जी, धनी की मेहरबानी, उनकी अनंत कृपाओं से हम सब सुंदर साथ अपने घर बैठे हुए मोबाइल के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से हम सब मिलकर के अच्छी तरह से वाणी का शोर है या फिर सुंदर साथ जी श्री बितक साहिब जी की दिव्य चर्चा है और चर्चनी वैराट, इस सब को हम अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं। तो धनी की मेहरबानी से सुंदर साथ जी, हम सब ने विगत इन 2024 से गर्मी के महीने से हमने जो आरंभ किया था वो वैराट और चर्चनीय, और इसका वर्णन हम लगातार धनी की मेहरबानी से श्रवण करते चले जा रहे हैं। और निरंतर श्रवण करते हुए बीच बीच में अवरोध भी उत्पन्न हुआ, लेकिन धनी की कृपा है कि हम सब इन सब को पीछे छोड़ते हुए वापस से सहोर कर पा रहे हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम सब मिलकर के यहाँ पर जो कल का चिंतन था उससे हम आगे की ओर हम बढ़ेंगे। और जो वैराट का एक मिनट, जो चर्चनी थी हमारी, उस चर्चनी में सुंदर साथ जी हमने माणिक पहाड़ की चांदनी की शोभा को हमने प्रत्यक्ष देखा, उसका आनंद लिया, उसका अनुभव किया। अब इसके आगे का जो बयान है, जो चिंतन है, उसको हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, सहुर करेंगे। तो उसमें चित्र तो सुंदर सर जी चित्र को देखेंगे पहले तो। जी, चित्र के माध्यम से हम देखेंगे ध्यान से। तो इस चित्र में Recording stopped. यहाँ पर सुंदर साथ जी जो नीचे की ओर थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, नीचे की ओर देखेंगे ध्यान से, तो हमें चित्र में दिखाई देगा कि जो ये पानी का कुंड है ना, नीचे माणिक पहाड़ का जो चबूतरा है, ठीक उसके आगे ऐसे जो पानी के कुंड है वो कितने हैं, 12,000 है। सुंदर साथ जी कितने हैं, 12,000 आए हुए हैं। ठीक है, ये 12,000 है ऐसे पूरे राउंड में। ठीक है, तो 12,000 है।
ये जो सुंदर साथ जी जो पानी का कुंड है, इसके ठीक आगे पानी का कुंड ऐसे 1 बाय 1 आते चले जाएंगे। वो टोटल सुंदर साथ जी एक लाइन में 12,000 है, तो ऐसे 12,000 के 12,000 पानी के कुंड भी सुंदर बने हुए हैं। अब है सुंदर साथ जी, इस जो पानी के कुंड ऐसे बने हुए हैं, देखेंगे यहाँ पर भी देखो पानी का कुंड बना हुआ है। ओके, 4 नहरें आपस में मिल रही है यहाँ पर। तो ये जो एक एक करके पानी के कुंड एक लाइन में 12,000 और ऐसे 12,000 की 12,000 पानी के कुंड बने हुए हैं। तो इन पानी के कुंडों के ऊपर जो शोभा है उसको हम चिंतन सहुर करेंगे। तो इस चित्र के माध्यम से हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि माणिक पहाड़ के चबूतरे से लगकर के 12,000 गुर्जों के सामने भूम भर नीचे रॉस पे 12,000 कुंड हैं। ठीक है, तो देखो ये गुर्ज है ना, मैं ब्लैक कर देता हूँ जी, ये देखो गुर्ज है ये। ओके, ये गुर्ज है। इस गुर्ज के सामने पानी का कुंड आ गया, ये वाला, ये भी पानी का कुंड। इधर भी एक कुंड है जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अंदर साइड में है यहाँ पर, ये इसके सामने भी पानी का कुंड आया है। एज इट देखिए ये पानी का कुंड बना हुआ है, सॉरी गुर्ज बना है, इसके सामने भी इधर पानी का कुंड है। तो ऐसे गोल घूम के 12,000 पानी के कुंड है, ऐसी 12,000 की 12,000 आई हुई है। तो जैसे कि ये वाला पानी का कुंड बना है, तो जो सेकंड वाला पानी का कुंड है ना, उन पानी के जो सेकंड वाला 12,000 पानी के कुंड है, इसके पर सुंदर साथ जी थम खड़े 5 भूम के, कितने 5 भूम के ये थम खड़े, सॉरी महल बने हुए हैं। उसको मैं दूसरे चित्र से भी बताऊंगा। ठीक है, 5 भूम के ये महल बने हुए हैं, ये महल सीधे सीधे आगे बढ़ते चले गए हैं। तो इन महलों के ऊपर ही सुंदर साथ जी 5 भूम होने के बाद यहाँ पर एक थंब, मतलब महल ही होगा लेकिन थंब के जैसा हमें दिखाई देगा। ये मिटा देता हूँ पहले सब। फिर देखेंगे सुनिए ये थंब खड़ा है, ये देखिए ये है ना, ये वाले हैं। ये टोटल 4 थंब है 4 कोनों में। एक्चुअली है ये महल लेकिन इतने विशाल और इतने बड़े हैं, सीधे थंब के जैसा हमें फील हो रहे हैं। ये 4 हो गए, और ये 4 सीधे सीधे जाते जाते सुंदर साथ जी कितना 12,000 भूम तक सीधे जाएंगे। सोचिए, मतलब 5 भूम के तो नीचे महल हो गए ये वाले है ना, ये सब 5 भूम के हो गए, लेकिन इसके ऊपर जो ये थंब रूपी महल बने हुए हैं, या थंब रूपी महल बने हुए हैं, या महल रूपी थंब बने हुए हैं, तो ये चारों थंब, ये जो चारों थंब है वो सीधे, Recording in progress. ये सीधे बढ़ते 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 प्यारे सुंदर से 12,000 भूम तक गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी गए हैं ये वाले, ये देखिए है ना, ये ऐसे सीधे पूरे गोल में 12,000 है, तो 12,000 यहाँ पर 5 भूम के महल और 5 भूम के महल के ऊपर सुंदर 4 थंब सीधे 12,000 तक भूम ऊपर सीधे गए हैं। और इन्हीं जो 4 थंब आए हुए हैं ये वाले, ये 4 थंबों के बीच में सुंदर साथ जी हिंडोले बने हुए हैं। तो ऐसे एक में ही सुंदर साथ जी इसमें टोटल 4 हो जाएंगे, कितने इसमें 4 हो जाएंगे। इसमें कितने हिंडोले होंगे, 4 हो जाएंगे, 4। 4 हिंडोले इसमें हो जाएंगे। ओके, 4 इसमें एज इट इज, इसमें भी 4 हिंडोले हो जाएंगे। मैं शॉर्ट में एक बार समझा दे रहा हूँ ताकि सुंदर साथ जी आपको आगे क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। अब सुंदर साथ जी ये तो हमने ये शोभा देख ली। अब दूसरे चित्र के माध्यम से हम देखेंगे ताकि और हमें अच्छी तरह से समझ में आने लगे।
ये देखेंगे चित्र। हम्म, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ भैया दिख रहा हूँ। जी, तो इसको थोड़ा सा और क्लोज कर देंगे। तो इसमें ध्यान से देखेंगे सुंदर साथ जी, तो नीचे जहां पर 4 नहरों का मिलन है ना, देखो एक मिलन ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, 4 नहरें रॉस के साथ जो मिली हुई है, तो यहाँ पर कुंड बन गया। पहले ही बताया था, कुंड के ऊपर 5 भूम के महल आए हैं, है ना। ये ऐसे महल सब जगह बने हुए हैं, ठीक है। माड़ी पहाड़ से स्टार्ट होकर के महानदी की तरफ, है ना, महानद की तरफ ये सब नहरें चली हुई है गोल घूम करके। ओके, तो जहाँ क्योंकि आड़ी और खड़ी नहरें, आड़ी खड़ी दोनों चली आ रही है गोलाई में लेकर के, इसके लिए हर जगह यहाँ पर बीच बीच में बगीचे भी आए, क्योंकि एक लाइन में कल ही बताया था बगीचे कितने हैं, 12,000 है ना। ऐसे बगीचे कितने हैं? एक लाइन में 12,000 है, तो 12,000 की 12,000 ऐसे बगीचे बने हुए हैं, ये भी ऐसे भी 12,000 है, और भी ऐसे कई, मतलब 12,000 बगीचों की 12,000 आड़ी खड़ी हारें आई हुई है। यहाँ सब जो शोभा देखेंगे लगभग सुंदर साची सब 12,000 की ही आएगी। तो जहाँ पर बगीचों के 4 कोने कहो या फिर सुंदर सा जी 4 नहरें मिली, तो वहाँ पानी का कुंड बन गया। उस पानी के कुंड के ऊपर किनारे जो रॉस है उसके ऊपर ही 5 भूम के महल बन गए, और 5 भूम महल के ऊपर सुंदर सा जी सुंदर हिंडोले खड़े हुए, और इन हिंडोलों पे झूला आया हुआ है। ठीक है, अब समझ में आई शोभा ये? जी भैया। जी, अब प्रणाम जी, वो झूला वाला एक बार समझा दीजिए ना, मेरे को थोड़ा नहीं जी आया जी, था। तो सुंदर साथ जी ने झूला भी तो और बचा हुआ और भी बताएंगे। तो सुंदर साथ जी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो समझ लो एग्जाम्पल के लिए ये महानद है सुंदर साथ जी, लास्ट वाली, ठीक है। मैं कलर दूसरा कर देता हूँ, रेड कर लेता हूँ। ये महानदी समझ लीजिए, ठीक है, लास्ट वाली ये महानदी पूरी, ओके, ये महानदी। तो हमें ये ध्यान रखना है सुंदर साथ जी कि जो एकदम है ना लास्ट वाले जो पानी का कुंड होगा, तो वहां से समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ये पानी का ये महानद है, इसमें सारा जल मिल रहा है। तो एक भूम पहले सुंदर साथ जी, है ना, एक भूम मतलब सॉरी, यहाँ पर ये जो नहरें हैं, ओके, ये वाली, तो हमें ये देखना है कि ये जो है महल जो सबसे लास्ट वाले कुंड के ऊपर बनेगी, ये 1 भूम की होगी, सेकंड लास्ट 2 भूम की होगी, थर्ड लास्ट 3 भूम की होगी, फोर्थ लास्ट 4 भूम की, और फिर ये 5वीं भूम की होगी। बाकी जितने भी है, बाकी कितनी बची सुंदर साथ जी? तो 11,995 पानी के कुंड बचे हैं ना, पानी के कुंड पीछे बचे हुए हैं। तो वो सब में जो महल होंगे वो 5 भूम के होंगे, ये 5 भूम के होंगे सुंदर साथ जी, ये भी 5 भूम के होंगे, ओके, ये भी 5 भूम के होंगे। तो पीछे के, क्योंकि एक लाइन में मैंने पहले ही बताया कि बगीचे कितने 12,000, तो पानी के कुंड भी कितने 12,000 होंगे, ओके। तो हमें ये समझना है कि जहाँ पर ये महानद लास्ट में मिल रही है, समझ लो महानद है ये, तो यहाँ पर पानी का जो लास्ट वाला कुंड होगा वो कितना होगा? 1 भूम का होगा, ये 1 भूम का होगा, ये 1 भूम का हो जाएगा। फिर ये 2 भूम का सॉरी महल हो जाएगा, ये 3 भूम का हो जाएगा महल, ये 4 भूम का हो जाएगा,
और ये 5 भूम का महल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो महल होंगे वो सब 5-5 भूम के ही होंगे। ये 5 का, ये 5 का, फिर ये 5 का, ये सब महल 5 भूम के, और उनके ऊपर ही सुंदर सजी थंब आएंगे और थंबों के ऊपर हिंडोले आ जाएंगे। अभी सिर्फ सुंदर साजी हम ऊपर ही समझेंगे, क्योंकि इसको गणित में बाद में समझाऊंगा मैं, क्योंकि अभी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्ट्रक्चर कैसा है इसका, है ना, तो ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए सभी को। श्रीन्द्रावती जी, देखिए चित्र में देखेंगे सभी लोग, है ना, तो देखिए, तो पूरा 12,000 की 12,000, देखिए ऐसे भी आई हुई 12,000, है ना, ऐसे भी 12,000 आई हुई है बगीचे, ऐसे भी 12,000 आई हुई है बगीचे, ऐसे भी 12,000 बगीचे, और गोलाई में भी ऐसे सुंदर सा जी 12,000 आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे भी गोलाई में 12,000 आए हुए हैं ये। ठीक है, तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर जो पानी के कुंड है, ओके, तो पानी के कुंड भी यहाँ पर 12,000 ही होंगे, है ना, यहाँ पर, क्योंकि नहरें देखिए ऐसे चली है ना, ऐसे सीधे ये नहर चली हुई है, यहाँ पर भी देखिए नहर चली हुई है, ये यहाँ पर भी नहर चली हुई है ऐसे सीधे लाइन में। तो जो नहर चली हुई है, तो हर एक नहर के लगभग लगभग सुंदर साथ जी 300 कोस की दूरी पर, मतलब उसको 300 कोस बोलेंगे, 300 कोस की दूरी पर हमें एक एक पानी का कुंड दिखाई देगा, और पानी के कुंड के ऊपर सुंदर साथ जी एक 5-5 भूम के महल यहाँ से आते रहेंगे। 5 भूम की सब ऐसी 11,995, 11,995, मतलब 11,995 जो पानी के कुंड है या ताल है सुंदर साथ जी, वो 5 भूम ऊपर उसके 5 भूम के महल होंगे। लेकिन जब एट द एंडिंग जहाँ पर ये महानद मिलेगी लास्ट वाली, ठीक है, ये महानद मिल रही है लास्ट में, तो यहाँ से पहले जो यहाँ का महल होगा वो 1 भूम का होगा, ये 2 भूम का, ये 3 भूम का, ये 4 भूम का, ये 5 भूम का, ठीक है, महल होंगे। और फिर इसके ऊपर इसके आगे जितने भी 11,995 जो ये पानी के ताल बचे या कुंड बचे, उनके ऊपर जो महल बने वो सब 5 भूम के ही होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी भैया, तो जो ये 5-5 भूम के हैं इनके ऊपर ये जो थंब आए में 4-4 थंब, उनकी संख्या होगी इनके ऊपर। अभी तो सिर्फ महल बोले हैं, ठीक है सुंदर साथ जी, वही नहीं भैया, महल मैं की थंब दिखाए थे ना, बाद शुरू में, में वो दिखाए बाद थे ना में, हमने थंब। मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में, उसकी बात नहीं हो ठीक। रही है, अभी माहौल की बात हो रही, ताकि नीचे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। कुछ फोटो मेरे पास एक्चुअली क्या है, मिस है एक्चुअली, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर इस फोटो में, ये देखिए, है ना, तो देखिए 5 भूम के जो ये माहौल आ गए, ठीक है, मोहल्लों के ऊपर सुंदर साथ जी ये भी मोहल ही बने हुए हैं एक प्रकार से, ओके, लेकिन ये थंब के जैसा ऊपर सीधे सीधे गए हैं। तो इन दो थंबों के बीच में हिंडोले आएंगे। तो जो ये माड़िक पहाड़ है, ओके, ये माड़िक पहाड़, इस माड़िक के पहाड़ से लगता हो जब पहला ये हिंडोला, अब सॉरी 5 भूम के महल है, ताल के महल बोले जाते हैं इसको, ताल के महल, और छठी ये चांदनी कहेगी, ये छठी चांदनी कही जाएगी। इसके ऊपर ये जो थंब खड़े हैं ना
सुंदर साथ जी, ये 11,995 भूम तक सीधे ऊपर गए हैं। कितने? 11,995 भूम तक सीधे ऊपर गए हैं। और फिर उसके सुंदर साथ जी ऊपर जाने के बाद वापस ये पट जाएंगे, फिर उसके पर सुंदर नहर चलेगी ऊपर। तो उसका बयान हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर जो हिंडोले बने हैं ना, तो उसका देखिए पिक्चर भी दिखाई दे रहा है हमको। देखिए हिंडोले ऐसे आएंगे, है ना। तो ये हिंडोले जो आए, जिसमें राजी, श्यामा जी और 12,000 सभी सखियां इन प्यारे से हिंडोले में, क्योंकि एक जो ताल का जो माहौल है, एक ही माहौल में ऊपर कितने हिंडोले? 4 हिंडोले हैं। कितने? 4 हिंडोले हैं। तो सोचिए सुंदर से 12,000 ताल आए, तो 12,000 ताल के ऊपर एक लाइन में सिर्फ, है ना, कितने हिंडोले हो जाएंगे? 48,000 आ जाएंगे। ठीक है। तो सोचिए 12,000 तो सीधे, 12,000 की 12,000 सीधे और 12,000 की 12,000 हारे आड़ी और खड़ी दोनों भी आई हुई है गोलाई में। ठीक है। मतलब गिनती में अगर गिनने हम तो 14,40,00,000 तो सिर्फ ताल के माहौल हो गए, और ताल के माहौल के ऊपर एक में 4 हो गए। अब सोचिए कितना हो जाएगा? मतलब लगभग 57, है ना, 57 करोड़ हिंडोले हैं यहाँ पर तकरीबन। सोचिए, ये तो इतना मैं आपको बड़े रूप में कह रहा हूँ, मतलब छोटे रूप में कह रहा हूँ। बड़े रूप में देखेंगे, मतलब और बारीक में जाएंगे तो और भी कई हिंडोले आए हुए हैं इसमें, जिसका पारावार नहीं है। तो ऐसे सुंदर साथ जी इस प्यारे से इन हिंडोलों में हम सखिया अपने धनी के साथ, श्यामा जी के साथ में बैठ के प्यारा प्यारा हम झूले का आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी। तो देखेंगे इसका फोटो भी आया है, ये तो फोटो ये है ना। ये देखेंगे सुंदर साथ जी, देखिए यहाँ पर जो ये आज क्या कि सिर्फ ऊपर ऊपर की शोभा सुंदर साथ जी समझा रहे हैं, ताकि कल और बारीकी से जब हम करेंगे आपस में मिल करके तो और अच्छा क्लियर हो जाए। सब लोग नीचे की तरफ ध्यान से देखेंगे तो देखो ये 5 भूम के माहौल आ गए हैं ना, ये वाले, और 5 भूम, ये भी 5 भूम के माहौल है। इनके ऊपर ये हिंडोले आ गए, 4 हिंडोले और 4 थंब आ गए। तो 4 थंब बने हैं। कलर ऐसा है कि इसमें दिखाई नहीं देता है कुछ ये करते हैं, देखिए ये हिंडोले आ गए सब। तो ये सुंदर साथ जी सीधे 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 ऐसे ऊपर की ओर चले गए। दिखाई दे रहा है सभी को? कलर कर रहा हूँ जो मैं, ये थंब सीधे सीधे ऊपर चले हाँ गए, जी भैया। और इन थंबों के 4 थंब ऊपर गए हैं, 4 थंब ऊपर गए। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हम ध्यान से चिंतन करेंगे तो जिसको महाबिलन हिंडोले कहते हैं, क्या बोलते हैं? महाबिलन हिंडोले कहते हैं। ये 4 थंब, 4 थंबों के बीच में प्यारे से 4 हिंडोले। और फिर सुंदर साथ जी ये थंब गए, और थंब जाने के बाद यहाँ पर छत आ जाएगी। मतलब जो हमारा माणिक पहाड़ है ना, 12,000 भूम का है। कितना? देखिए 12,000 भूम का है। तो 12,000 भूम में एक भूम कम जब बाकी रहेगा, कितना? 12,000 में एक भूम कम रहेगा, तब यहाँ से एक छज्जा निकलेगा। देखिए ध्यान से, मैं येलो कर लेता अब इसको। देखिए एक छज्जा निकला, ये है ना, ये वाला देखो, दिखाई दिया सबको छज्जा? ये देखिए छज्जा निकला। ठीक है। ये छज्जा निकला। ये छज्जा निकलने के बाद ये जो हिंडोले नीचे से ऊपर ऊपर आ रहे थे, यहाँ पर जाने के बाद ये हिंडोले पट जाएंगे। पट मतलब जाना, मतलब ये हिंडोले यहाँ, सॉरी हिंडोले बोल रहा, जो ये थंब सीधे सीधे ऊपर जा रहे थे, ये थंब के ऊपर छत आ जाएगी। ठीक है। मतलब छज्जा एक लंबा आकर के इस हिंडोले, जो ये जो थंब था, इस थंब से आकर के अब थंब
डायरेक्ट ना आकर करके यहाँ पर एक छत पट जाएगी, साधारण भाषा में छत पट गई। ठीक है, छज्जा आ गया। अब प्यारे सुंदर साथ जी, इसको थोड़ा और क्लोज कर देता हूँ ताकि और समझ में आए। ये देखिए ध्यान से। हाँ, अब देखिए जो 12,000 में माणिक पहाड़ का ये छज्जा निकला गया एक बड़ा सा। ओके, ये छज्जा निकला, और ये देखिए जो थंब आ रहे थे नीचे से बड़े बड़े, है ना, ये 4 थंब आए तो यहाँ पर ये पट जाएंगे, मतलब इसके ऊपर छत आ गई है। अब सुंदर साथ जी, हमें ध्यान से देखना है कि जो मैंने कल बताया था, हमने चिंतन किया था धनी की कृपा से, तो ये जो छज्जा निकला है तो कहाँ से निकला है? जो 12,000 गुर्ज है ना माणिक पहाड़ के, वहां से निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चांदनी पर जो नहरें चल रही थी ऊपर की ओर, तो ये नहरें, है ना, गुर्ज में आई, पानी गुर्ज में आया नहरों का, और फिर यहाँ से नीचे होकर के सुंदर साथ जी जल गिरता है झरने के रूप में, और गिर करके सुंदर साथ जी ये जो छज्जा निकला है इसमें पानी गिरेगा, आजू बाजू रॉ से चलने फिरने की, और बीच में पानी गिरेगा, और नहर के रूप में होकर के पानी आगे बढ़ेगा सुंदर साथ जी, और बढ़ करके ठीक, है ना, यहाँ पर वापस से एक ताल बना देगा। ठीक है, बीच में ताल बनाएगा, और जो नीचे से हिंडोले आ रहे थे वो हिंडोले और एक भूम ऊपर जाएंगे। कितने? एक भूम और ऊपर गए चारों हिंडोले, और फिर जाने के बाद यहाँ पर एक और छज्जा आया, तो ये ऊपर से जाके मिल जाएगा। तो हम सखिया अगर रंगमहल की सॉरी माणिक पहाड़ की चांदनी पर है, तो यहाँ से होते हुए किनार की जो रॉस है ना पूरी, वहां से होते हुए छज्जों के ऊपर से होते हुए सुंदर साथ जी इस छज्जे में आ जा सकती इजिली। ठीक है, समझ में आई शोभा? मतलब ये जो गुर्ज है सुंदर साथ जी, ओके, और ये पूरा माणिक पहाड़ का गुर्ज है, 12,000 भूम ऊंचा है। तो हम देखेंगे जो नीचे परमधाम की जमीन पर माणिक पहाड़ से लगते हुए जमीन पे जो बगीचे थे उसमें नहर आई थी, उस नहर पे पानी का ताल बना था, उस ताल पर, है ना, पहले 5 भूम के महल हो गए, महल के ऊपर छठी चांदनी पर चारों कोनों में थंब निकलेंगे। थंब है तो वो महल ही, लेकिन थंब बोलेंगे उसको। तो वो जो थंब है ना, वो महल थंब रूप होकर के चारों कोने पर होते होते यहाँ तक आ गए। कितना? यहाँ तक आ गए। माणिक पहाड़ की 12,000 की भूम से एक भूम कम। ठीक है, एक भूम कम है ये। ठीक है, ये 12,000 हो गया, ब्लैक कर देता है इसको, यहाँ तक 12,000 भूम हो जाता है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये 12,000 में एक भूम कम, यहाँ तक आने के बाद एक छज्जा निकला गुर्ज से, गुर्ज से एक छज्जा निकला, और ये छज्जा आते आते इतना आया कि जो नीचे से, है ना, जो थंब आ रहे थे चारों, वो यहाँ पर पट जाएंगे, मतलब यहाँ पर एक छत आ जाएगी उस थंबों के ऊपर। अब ये छत जो आ गई, इसके लिए यहाँ से नीचे सुंदर सा जी हिंडोले निकले। देखो यहाँ पर हिंडोले निकले। अब ये जो हिंडोले निकले ना, ये दिखाई नहीं दे रहा इसमें, येलो कर देता हूँ जी। देखिए ये हिंडोले निकले हैं ना, ये हिंडोले निकले हैं। ये जो चैन है, इतनी बड़ी बड़ी चैन है सुंदर साथ जी, इतने बड़े बड़े ये चैन बोलो या जंजीरें बोलो, ये इतनी बड़ी जंजीर है कि ये जंजीर ऊपर से लटक रही है, और लटकते लटकते नीचे, मतलब 11,900, ठीक है, और बारीक में करेंगे तो 11,994 भूम तक नीचे लटकने के बाद नीचे हिंडोला आया, और उन हिंडोलों में हम सखियां बड़े प्यार से झूला झूलने का आनंद लेती है। चैन जो जंजीरें है, चैन यहाँ से लटकी हुई है सुंदर साथ जी, और जाकर के नीचे जब से जमीन के लिए से 5 भूम बचे रहेंगे, वहां तक जाने के बाद झूला झूल रहे हम सखिया अपने दुल्हा अपनी प्यारी रोला श्यामा जी के साथ में।
और सुंदर सा जी जो छज्जा निकला है ना, तो यहाँ पर देखें जो पानी का कुंड था, और सॉरी जो नहरें चली थी, ऐसी नहरें 12,000 चली थी। तो देखिए एक नहर तो यहाँ पर पानी गिरा रही है ना, यहाँ पर गिर रहा है इस साइड में, एक यहाँ पर गिर रहा है, तो इधर नीचे गिरी। फिर यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पानी का कुंड बन गया, और फिर उसके बाद सुंदर सा जी जो नीचे थंब थे, वो थंब ऊपर बढ़े आगे। ओके, आगे बढ़ने के बाद सुंदर सा जी वापस से यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक छज्जा आ जाएगा, छत बन जाएगी, और छज्जा जा करके इससे जुड़ जाएगा, जिससे हम यहाँ पर अब सखिया खड़ी है, तो यहाँ से होते हुए सीधे सीधे, है ना, छज्जे से होते हुए, गुर्ज से होते हुए माड़िक पहाड़ की चांदनी से आ जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई शोभा सभी को? हाँ जी भैया, आ रही कुछ कुछ दिमाग में, दोबारा हाँ, से वीडियो वो देख डोंट वरी अबाउट दैट। आज तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ, कल और बताऊंगा उसको हिसाब के साथ में, गणित के साथ में, तो समझ में आ जाएगा एक बार है ना। ऐसा है सुंदर साथ जी। तो ऐसी सिर्फ शोभा इधर नहीं, पूरा ऐसे जो पानी जो झरने के रूप में गिर रहा है, वो कितने गिर रहे हैं सुंदर साथ जी? 12,000 ऊपर नहरें थी माड़िक पहाड़ की चांदनी पे, तो 12,000 ऐसे छज्जों पर ये नहर का पानी गिरेगा, और फिर आगे जाकर के 1 बाय 1 आगे बढ़ता चले जाएगा। इसको और देखेंगे सुंदर साथ जी। तो ये तो हो गया सुंदर साथ जी पहला जो ताल था, उस ताल के ऊपर महल, और महल के ऊपर थंब रूपी महल बने 4 कोने में। फिर ऊपर यहाँ पर जल आकर के सुंदर साथ जी यहाँ से होते हुए आगे बढ़ा, है ना, ये ब्लैक कर देते, ऐसा करके ये इधर आया। ठीक है, अब सुंदर साथ जी जो दूसरा ताल है ना, अब जो दूसरा ताल है, अब दूसरे ताल पर भी 5 भूम के महल हुए, फिर वापस से 4 भूम के ये थंब खड़े हो गए चारों कोने में। दिखेंगे यहाँ पर कोने का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें समझना है। ठीक है, तो जैसे यही समझ लेंगे इधर वाला। ठीक है, ये वाला देखिए, इस दूसरा ताल के ऊपर ये 5 भूम के महल ऊपर थंब आए हैं। तो हमें ये समझना है सुंदर साथ जी कि यहाँ पर जो थंब थे ना, ओके, ये जो थंब है ये सीधे सीधे गए चारों, और फिर माड़िक पहाड़ के एक भूम नीचे, माड़िक पहाड़ के 12,000 जो भूम है उसके एक भूम नीचे देखिए यहाँ से एक छज्जा निकला था। ठीक है, और फिर इसमें ये छज्जे पर आजू बाजू चलने फिरने की रौस और नहर निकली थी। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि ये जो पानी इधर आया ना, मिला जो यहाँ पर पानी आया, अब ये पानी सुंदर साथ जी एक भूम फिर नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरा, और नीचे गिर करके ये जो थंब थे ना, यहाँ से छज्जा निकलेगा। ओके, देखिए छज्जा निकला है। ठीक है, छज्जा निकलेगा, फिर पानी यहाँ पर गिर के फिर इधर नीचे आएगा, मतलब नीचे मतलब सीधा सीधा आगे बढ़ेगा। ओके, और आगे बढ़ने के बाद प्यारे सुंदर साथ जी जो दूसरा जो ताल था, दूसरे ताल पे 5 भूम के महल, फिर थंब सीधे सीधे खड़े थे, वो जाने के बाद यहाँ पर एक छज्जा आकर के यहाँ छत बन जाएगी, और छत के पर फिर पानी का कुंड बन जाएगा कोने पर। ठीक है, और फिर वापस से पहले के जैसे ही जो थंब थे वो एक भूम और खड़े हो जाएंगे, फिर छज्जा बनाएगा, और फिर सुंदर सी ये छज्जा इससे मिल जाएगा। ऐसे ही सुंदर साथ जी 1 बाय 1 होकर के धीरे धीरे पानी एक एक भूम नीचे गिरेगा, और जो हिंडोले एक एक भूम कम होते चले जाएंगे, और छज्जे भी एक एक भूम कम कम होते चले जाएंगे 1 बाय 1। देखिए ये देखो छज्जा जो आया है यहाँ पर, तो देखो ये छज्जा इधर हो गया। फिर जब दूसरे ताल पे जो हिंडोले आए तो पानी गिर रहा है, तो देखो छज्जा नीचे हो गया। पहले पानी यहाँ से गिरा था, है ना, कहाँ से?
पुखराज की चांदनी से होते हुए गुर्ज से होते हुए गिरा, फिर छज्जे से आगे बढ़ा, फिर एक भूम नीचे गिरा, ओके, अंदर ही अंदर, और फिर आगे बढ़ा। अब यहाँ से भी चल नीचे गिरेगा और फिर यहाँ पर जो नहर बनी इधर आ जाएगी सुंदर साथ जी, यहाँ से ऐसे गिरेगी। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 होकर के धीरे धीरे नीचे आते चले जाएगी। तो सुंदर साथ जी आज ये चिंतन इसलिए किया ताकि हमें ये इतना समझ में आएगा, कल अपन और बारीक से थोड़े और अच्छी पिक्चर्स ला करके, फोटो ला करके इसको और डीपली हम गणित के हिसाब से समझेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी? मेरे दिनों में जा पाओगे समझ में सही तरह। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। जी जी मतलब ये घटते क्रम में जा रहे हैं, अब ये नीचे नीचे को होते हुए ये सारे हाँ, बिल्कुल मतलब घटते चले जाएंगे। जी जी, तो ठीक है सुंदर साथ जी, आज की शोभा यहीं तक रखेंगे और धनी की कृपा से हम आगे कल और अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी भैया की चाहे जय। थोड़ी देर हो जाओ, लेकिन थोड़ा 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 हमारे दिमाग में एकदम कहना संद में नहीं नहीं, हो जाएगा वो, तो एक बार में नहीं होगा, हम भी समझा देंगे, सिखा देंगे राम जी की कृपा से, लेकिन तो भी नहीं होगा, वो 2-3 बार आप रिपीट करोगे, अध्ययन करोगे तभी हो पाएगा, एक बार में नहीं होता कोई चीज। ठीक है सुंदर साथ जी, इजाजत चाहेंगे आज। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय।